बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। माय नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नेम इज मैथ्स की दुनिया। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, वो है आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वो है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2। अब देखें एक्सरसाइज जो रिव्यू बनता है ना यार, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना 2.1 अच्छे तरीके से आपने किया, 2.2 अच्छे तरीके से किया, 2.3 अच्छे तरीके से किया, 2.4 अगर आपने अच्छे तरीके से किया, तो रिव्यू करते हुए बच्चों आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके बच्चों 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 10 एमसीक्यूज के बाद बच्चों ये जो पोर्शन है ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ऑनवर्ड आगे कितने हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। लेकिन अच्छे तरीके से जो आपने करनी है ना, सबसे पहले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करना। चलें जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हम 2.1 में हमने अच्छे तरीके से देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं। यहां भी हम लिखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, यानी कि इस वाली वैल्यू को बच्चों आपने किस में लिखना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास एक वैल्यू के बाद पॉइंट भी आता है और 10 की पावर्स भी आती हैं। आपने वो 10 की पावर्स को रिमूव करना है और इस इशारिये को जो आपने करना है बच्चों वो रिमूव करना है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना तो आपको पता है कि 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 6 है ना। अगर हम इसका पॉइंट ब्रेक करें तो आपके पास क्या आएगा? 52/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आएगी? 6 आएगी। अब ये नीचे 10 की पावर 1 है, जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब आ जाएगा आगे 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं -1 प्लस 6, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 52 1 2 3 4 5। ये आपके पास राइट आंसर होगा। तो हम देखते हैं ए है आपके पास, बी है, सी है और डी है। तो राइट आंसर इज योर सी। ठीक है, यहां पे आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वैल्यू आपके पास क्या है? 0.00034 इज। आपने किस फॉर्म में लिखना है इसको? साइंटिफिक फॉर्म में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन आपके पास एक वैल्यू के बाद इशारिया आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए और यहां पे 10 की कुछ पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास इशारिया है वो 1 प्लस 2 3 4 राइट तरफ मूव हो रहा है। लेफ्ट से जब राइट तरफ मूव होता है तो 10 की पावर बच्चों किस में आती है? आपके पास नेगेटिव में। तो कितनी वैल्यूज उसने जंप की हैं? 1 2 3 4। तो यहां पे आंसर जो इसका होगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 बच्चों आपके पास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, यानी कि कॉमन लॉग का अगर आपके पास बेस नहीं गिवन तो बच्चों वो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं केला सिर्फ बेचारा तन्हाई में क्या लिखा हुआ है? log 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास एक log पड़ा है उसके बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल x की पावर क्या होती है? 1। x का कांस्टेंट क्या होता है? 1। ठीक है, इसी तरह अगर ये बेस बिल्कुल खाली है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहां पे बच्चों अल्लाह की तरफ से क्या है? फिर 10। ये आपने याद रखना है कि अगर खाली बेस है तो वो हमारे पास log 5 की बेस क्या होती है? 10। अगर खाली है तो बच्चों आंसर क्या आएगा? 10। फोर्थ वाले आपके पास बच्चों log 2 की पावर 2 और बेस में आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों? 2 पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले देखें क्वेश्चन है जी आपके पास log 2 की पावर 3 है और बेस में क्या है? 2। ठीक है, अब अगर हम इस पे एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हैं ना तो आपको पता है कि जो ये पावर होती है ना ये शुरू में आ जाती है 3 log 2 की बेस 2। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू और बेस सेम हो जाएं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आता है? 3 आता है। तो यहां पे राइट आंसर इज ए बी सी। क्या होगा आपके पास आंसर? सी वाला। अब 5 वाले की तरफ मूव करते हैं। log 100 किसके इक्वल होता है? आपने क्या करना है? अपने दिमाग पे ना ज्यादा जोर नहीं डालना, आपने इधर ही सोल्व कर देना उसको कैलकुलेटर से। तो आपके पास log 100 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है जी? 2 है। राइट आंसर इज ए। 6 वाला जी आपके पास इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये आपके पास वैल्यू गिवन है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू आई कहां से, तो ये बच्चों आपके पास आई है, जस्ट आपने लॉग प्रेस किया, लॉग प्रेस करने के बाद आपने 2 लिखा ना, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, इतनी लेंथ थी। लेकिन आपने क्या करना है बच्चों, मैंने आपको वो 4 प्लेसेस डेसिमल बताए हुए हैं ना, कि आपने मोड का बटन प्रेस करना है, फिर मोड का बटन प्रेस करना है, फिर मोड का बटन जब आप प्रेस करेंगे ना तो 1 क्लिक कर दें। 1 के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर आपको चाहिए, आपने 4 प्रेस कर देना है। ये देखें, ये आपके पास बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा 0.3010। सिर्फ ये वाला आपने जब भी 2.3 करोगे या 2.4 करोगे ना, तो ये वाला फंक्शन आपने लाजमी अप्लाई करना है। जब ये फंक्शन से बाहर आपने कोई नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है तो आपने क्या करना है, तब मोड 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 दबा दबाकर 3 और 1 प्रेस कर देना, एज इट इज वो दोबारा फंक्शन दोबारा हो जाएगा जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे पास। तो यहां पे हमने क्या चीज अप्लाई करनी है, log 200 देख लेते हैं। log 200 की जो वैल्यू आई है ना बच्चों, वो आई है आपके पास 2.3010। लें जी, ये आपके पास बच्चों इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये कैलकुलेटर ने आपको सोल्व करके दिया है। log 0 लें जी, log 0। ओ ये क्या आ गया है, मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब क्या होता है कि ये कैलकुलेटर के पास भी इसका जवाब नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये आपके पास वैल्यू क्या है, फिर अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता क्या है। अब बात आती है log 10,000। log क्या है जी, log 10,000 सिंपल 4। लें जी, ये आपके पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या है बच्चों, आपके पास है जी log 5 प्लस log 3। इसका आंसर देखें। अब ये सम वाला आपके पास फार्मूला लगा हुआ है ना, यानी कि सम को आपने किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। अब देखें, सिंगल लॉगरिथम में अगर हम इसको लिखे ना, तो बच्चों ये दोनों में से log कॉमन, ठीक है, ये भी log कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, 5 प्लस को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, और 3 बच्चों एज इट इज आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा log 15। तो राइट आंसर इज ए बी सी। आपके पास राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी वाला, ठीक है। अब लास्ट में क्या है जी, लास्ट में है जी आपके पास 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना, तो सबसे पहले बच्चों आपको लगाना पड़ेगा log। log लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बेस है ना एक्सपोनेंशियल में, इसको बेस में रख दें, ठीक है। ये जो आपके पास रिजल्ट आया हुआ है 3 की पावर 4 को जब हम सोल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट 81 आता है ना, तो आप 81 को इधर ले जाएं, और जो एक्सपोनेंट है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं। तो आपके पास बच्चों ये आंसर आप देखें कौन सा है, ए वाला आपके पास आंसर है, बी वाला आंसर है, सी वाला आंसर है, या डी वाला आंसर है। तो यहां पे बच्चों जो आपके पास आंसर होगा वो सी वाला होगा। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको इंपॉर्टेंट इनर वाले एमसीक्यूज भी चाहिए ना, तो बच्चों वो आपको हमारी की बुक में मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का बच्चों मॉडल पेपर भी मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 की अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है, तो आपको फिर उसके मॉडल पेपर का टेस्ट दें। चैप्टर नंबर 2 की अगर आपकी अच्छी तैयारी हो गई है, तो उसका भी बच्चों आप इस मॉडल पेपर से ना अपना टेस्ट प्रिपेयर करें, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम्स। नेक्स्ट है जी आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने से पहले ना बच्चों, ये जो हम क्वेश्चंस अभी करेंगे ना, ये अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर अच्छे तरीके से किया ना, तो ये आप चुटकियों में कर सकते हैं। अब सबसे पहले कैसे लिखना, किसमें, हमने साइंटिफिक नोटेशन में। और बच्चों आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करवा दें 10 के साथ, और पावर नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, इसमें भी हम वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या है, क्वेश्चन है जी आपके पास 0.0005667, ठीक है। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ना, ये जो डेसिमल लिखा हुआ है ना, इसको पहले किसी तरह ना मिटा दें। अब मैंने बड़े शरारती बच्चों को देखा है कि वो इस तरह भी मिटा देते हैं किस्सा ही खत्म, लेकिन ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास नॉन जीरो जो वैल्यू है ना, सबसे पहले डेसिमल ब्रेक करना है। अब डेसिमल ब्रेक करने के लिए जो नॉन जीरो वैल्यू है ना, इसको आप न्यूमरेटर यानी कि ऊपर लिख दें, और नीचे क्या आएगा, उतने जीरो जितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है। राइट साइड से देखना है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और साथ 1। अब देखें, अब मैं कहता हूं ये जीरो कितने टाइम्स आया आपके पास, 6 टाइम्स
टाइम आया ना तो आपने बच्चों क्या करना है 10 की पावर 6 लगा दे पुट करके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ये केला फिर रहा है, इसको हम ऊपर भगा देते हैं। इधर आ जाएगा 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -6 आ जाएगा। नीचे प्लस में मजे से बैठा हुआ है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। किस में आ गया बच्चों आपके पास माइनस में आ गया। ठीक है, अब एक वैल्यू के बाद ना आप लोगों ने डेसिमल पुट करना है। लेफ्ट साइड से देखना एक नॉन जीरो वाली यू, इधर आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेस की पावर क्या आएगी बताएं। अगर आपके पास यहां पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं ना आ रहा इशारिया तो समझ लेना कि बस ये लास्ट में है। एक वैल्यू मूव किया, दो वैल्यूज मूव की तो 10 की पावर बच्चों पॉजिटिव आएगा। जब राइट से लेफ्ट तरफ मूव होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। इधर आ जाएगा 10 की पावर -6। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय, अब दोनों की बेस सेम, पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं +2 -6 इज इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 में से 2 माइनस किए -4। बच्चों ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। नहीं समझ आए तो इसको दोबारा फिर वीडियो देखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स यू कैन गेन इन एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पार्ट नंबर 2 है, 734 है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिखें यहां सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद 734 आप लोगों ने लिखना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, यहां पे किसी तरह का 10 की वैल्यू आ जाए ना बस वो बच्चों हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक वैल्यू के बाद ना तुम लोगों ने डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल इशारिया यहां पे कहां पे है, अगर किसी भी वैल्यू में इशारिया तुम लोगों को नजर नहीं ना आ रहा दिन की रोशनी में या रात की रोशनी में तो आप लोगों ने समझ जाना कि वो डेसिमल लास्ट पे है। ठीक है, इधर आ जाएगा 7.34। आहा हा हा हा, वाह 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 वाह, यहां से दो उसने जंप की प्रुम प्रुम, इधर क्या आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आएगी, देखें कितनी वैल्यू जंप की है 2 तो जस्ट पॉजिटिव 2 आ जाएगा। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इतना सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पार्ट नंबर आपके पास 3 है। सॉल्यूशन के बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन अगेन। अब क्वेश्चन अगेन वही मेथड है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसका डेसिमल सबसे पहले ब्रेक करें और नीचे कितने जीरो आएंगे, यहां पे आएगा बच्चों आपके पास 3 और नीचे जीरो कितने आएंगे, ओके 2 0 लगा देते हैं। इधर आ जाएगा 10 की पावर बच्चों आपके पास 3। ठीक है, अब देखें अब यहां पे 33/10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये जो नीचे भागा भागा है ना, सॉरी ये नीचे पॉजिटिव है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, लेकिन ये साथ माइनस भी आएगा। ठीक है, प्लस था नीचे, ऊपर जाके किस में हो गया माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10, दोनों बेस सेम है। पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब याद रहे साइंटिफिक नोटेशन के लिए ना आप लोगों ने क्या करना है, एक वैल्यू के बाद इशारिया आप लोगों का आना चाहिए जो कि अभी तक नहीं आया। यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं इशारिया यहां पर है, इसने जब एक वैल्यू जंप करनी है ना तो यहां पे आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 साथ चलेगा। इधर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, दोनों बेसिस सेम, पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस गिवन है, आपने इसको राइट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। सबसे पहले हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या भरा है जी 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब तरीके वारदात क्या है, वही है कि सबसे पहले इसका पॉइंट ब्रेक करें देन आगे भरें। सबसे पहले अगर हम इसका पॉइंट ब्रेक करेंगे ना ये आ जाएगा 26, कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट है, एक वैल्यू के बाद पॉइंट है ना तो हम नीचे 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है जी 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इधर प्लस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इधर आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -1 + 3, इधर आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, 3 में से -1 किए बाकी बच गया 2, 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100, देन हम लिख सकते हैं 2600। बच्चों जितनी ज्यादा आपकी लेंथ की क्वेश्चंस की लेंथ होगी ना उतना ज्यादा एग्जामिनर आपको पॉइंट देगा अच्छे। अब इस किसी भी क्वेश्चंस को करने का ना शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के साथ अपना क्वेश्चंस करते हैं ना तो बच्चों आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू 2 आउट ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर
नंबर 3 का बच्चों पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों आपने इसको किस में लिखना है? आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन, नहीं ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉल्यूशन 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इस -4 को ना किसी तरह लेकर जाएं +4 में। कैसे जाएगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सबसे पहले बच्चों इसका डेसिमल ब्रेक करें। इधर आ जाएगा नॉन जीरो ऊपर 8794 ओवर। अब कितनी वैल्यूज के बाद आपके पास डेसिमल है? राइट से देखना है 1 2 3। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 की पावर 3। अगर ये नेगेटिव है ऊपर, नीचे आके किस में हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव में। लो जी किस्सा खत्म। समझ आई? तो लग गया जी। आइए अच्छा अब देखें 8794 ओवर, दोनों बेसिस सेम है। पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 + 4, अच्छा जी 8794 ओवर, इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 7। 8794 ओवर, अब 10 की पावर 7 का मतलब क्या है कि जीरो कितनी टाइम्स है आपके पास? 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 1 आएगा। अच्छा जी अब सिर्फ एक वैल्यू एक स्टेप को आपने बच्चों अच्छे तरीके से समझ लेना है। वो क्या है? ऑर्डिनरी नोटेशन में आपके पास जीरो वाली वैल्यू इंक्लूड करनी है आपने। अब ये जीरो की जगह 4 लगा दें, इस जीरो की जगह 9 लगा दें, इस जीरो की जगह आपने क्या करना है 7 लगा दें, इस जीरो की जगह आप 8 लगा दें। ठीक है, नीचे ऊपर 4 वैल्यूज थी, इस जीरो की जगह आपने नॉन जीरो वैल्यू एडजस्ट कर दी 4 9 7 8, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। 1 की प्लेस पे आप डेसिमल लगा दें और यही बच्चों आपके पास क्या होगी? आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होगी, ऑर्डिनरी फॉर्म होगी आपके पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। आपके पास क्या है? सबसे पहले लिखें प्यारा सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है बच्चों आपके पास। नेगेटिव को यू शुड राइट इन पॉजिटिव वे, तो आप क्या करेंगे 6 ओवर, ये ऊपर नेगेटिव केस में है, इसको जरा खींच के नीचे लेकर आए। इधर आ जाएगा 10 की पावर +6 आ गया। अब इस जीरो को एक्सपेंड करें, कितने जीरो हैं इसके पास? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 और साथ 1 लगा दें। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको किस में लिखना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है आपके पास कि आपने इस जीरो की जगह 6 लगा दें, इसकी जगह 0 लगा दें, जीरो की जगह आपने 6 लगा दिया, जीरो की जगह 0 0 0 0, 1 की जगह पॉइंट लगा दें और 0। यहां पे बच्चों ये आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई? ऑर्डिनरी नोटेशन। ये सिंपल फॉर्म आ गई आपके पास। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी अब तो लगनी होगी, इतनी मेहनत से बच्चों मैंने एक एक क्वेश्चन आपको समझाया। अभी तक अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने रिलेटिव्स के जितने भी आपके खाला के बेटे, खाला की बेटियां हैं, कजन है, रिश्तेदार है, भाई है, मामू है, चाचा है, खाला है, 1 hour later. सारों को आपने बच्चों इस वीडियोस का लिंक शेयर करना है। अगर नहीं ना किया तो यार डंडा बेच सकते हो। इस तरह से बात नहीं करते बच्चों के साथ। तो जल्दी करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। अब आपने इसको किस में लिखना है? लॉग वाली फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म बच्चों आपके पास गिवन है, जस्ट आपने इसके साथ लॉग लगाना है। ठीक है, अब ये वो वाली मिसाल नहीं, आपने क्या कहनी है, अगर आप इसके साथ लॉग लगा देंगे तो वो आप कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। अच्छा हम अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास 1। क्या लगाना है इसके साथ? लोगों को लगा देना है बस। वो कैसे लगाएंगे? एक्सपोनेंशियल है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। ठीक है, कौन सी फॉर्म में लिखना है? लॉग वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले आएगा लॉग। ठीक है, अब तो ये आपको पता है ना कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये इनको जब हम सोल्व करेंगे ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आता है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो बेस है ना, लॉग के नीचे बेस रख दें। ये जो रिजल्टेंट होता है ये आपके पास इस वैल्यू में आ जाता है 2187, और जो ये एक्सपोनेंट होता है ना, ये आपके पास रिजल्टेंट की जगह चला जाता है। क्या है जी आपके पास यहां पर 7। बस दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किस में लिखना है जी? लॉग वाली फॉर्म में। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इधर आ जाएगा बच्चों a की पावर b इज इक्वल टू 3। ठीक है, साथ चुप करके क्या लगा दें आप? लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग लगाने के बाद सो नहीं जाना, इसको आगे भी करना है। अब इसमें से मुझे बताएं बेस क्या है? बेस a है ना, तो चुप करके थले लिख दियो। ये जो रिजल्टेंट है इसको वैल्यू की जगह ले आए और जो ये एक्सपोनेंट है ना इसको इधर ले आए।
इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। बस यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्या है जी आपके पास, सोल्यूशन क्या है जी, 12 की पावर बच्चों आपके पास 2 इज इक्वल टू 144। क्या है वो, बिल्कुल सच्चा है, 12 द 144। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या लगाना साथ, लोग। अच्छा, लोग लगाने के बाद इधर जो बेस है ना वो बेस पे ले आए, नीचे ले आए इसको। ठीक है, ये जो आपके पास रिजल्टेंट है ये एक्सपोनेंट बेस की जगह पे आ जाएगा। क्या आएगा जी आपके पास 144 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये रिजल्टेंट की जगह चला जाएगा। बस इसमें कोई आपने रॉकेट साइंस वाला नहीं है कि सर हमें समझ नहीं आ रही। अब आप लोगों ने ये कहा ना कि सर हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं थानू पार के कुटना है फिर। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कौन सी वाली फॉर्म में है, लोग वाली फॉर्म में है। ठीक है, लोग वाली फॉर्म को जस्ट आपने डाइवर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले बच्चों यहां पे आएगा सोल्यूशन के बाद क्या होगा, इधर है आपके पास लोग, इधर क्या है आपके पास 8, बेस में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास इज इक्वल टू x है। अब देखें, सबसे पहले ध्यान से ना एक चीज देखना, मैं आपको कहता हूं कि ये अगर हम इसके ऊपर हाथ रखें ना तो ये देखें पूरी बच्चों आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है ना, तो जस्ट आपने इसके ऊपर हाथ रखना है। बस इसके ऊपर हाथ रखने के बाद ये देखें, ये बेस इधर ही रही, ये जो रिजल्ट है इसको ऊपर पहुंचा दें, और जो ये आपके पास एक्सपोनेंट है इसको रिजल्ट की जगह ले आए। बस बच्चों यही आपके पास आंसर होगा। बेस बन गई, रिजल्ट एक्सपोनेंट की जगह आ गया, और जो एक्सपोनेंट था वो रिजल्ट की जगह आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, लोग 729 की बेस क्या है 9 इज इक्वल टू 3। आप लोगों ने क्या करना है, इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, लोग के ऊपर हाथ रखना है। जब आपने हाथ रख लिया ना तो ये देखिए सारी की सारी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म है ना, ये आपके पास 9 बेस में रहेगा। ये जो एक्सपोनेंट है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाए 729, और जो ये रिजल्ट है इसको एक्सपोनेंट ले बना दें। बस यही बच्चों आपके पास इसका आंसर है। थर्ड वाला जी आपके पास लोग क्या पड़ा हुआ है 1024 की बेस क्या है 4 इज इक्वल टू 5। आप लोगों ने लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल के लिए आप लोग, अभी देखें सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, बेस बच्चों बेस ही रहेगी, ये रिजल्टेंट है, ये इक्वालिटी के इधर आ जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंट है, इसको रिजल्ट की जगह पे ले जाएं 1024, और यही बच्चों आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इनमें से आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करना बच्चों इंतहाई आसान है, लेकिन किस बेस पर कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे। ये ना हो मेरे क्वेश्चन के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, फेसबुक की रील्स भी बना रहे हैं, ये ना हो सारे दूसरे भी काम आप कर रहे हैं और मेरे सवाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, पहले अच्छे तरीके से इसको समझना है, फिर आपने दूसरी एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले बच्चों क्या है, लोग x की बेस क्या है 9 इज इक्वल टू 0.5। आप लोगों ने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस लोग को किस में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये लोग के ऊपर आप हाथ रखें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये 9 बेस में आ गया। ठीक है, अब 9 जो बेस में है, ये जो रिजल्टेंट है ना इसको पावर में बना दें, और जो ये एक्सपोनेंट में है इसको रिजल्ट की जगह ले जाएं। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लोग के ऊपर आपने हाथ रखा, ये जो बेस थी बेस ही रही, ये रिजल्ट पावर में चला गया, ये जो एक्सपोनेंट था ये आपके पास रिजल्ट की तरफ आ गया। बस अब क्या करना है, देखो अब अगर मैं कहता हूं कि 0.5 है, इस डेसिमल को किसी ना किसी तरह या फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 5/10। ठीक है, अब आप में से बहुत से सियाने बच्चे भी होंगे, वो कहेंगे 5 × 5 5 × 10, तो बच्चों सर आपके पास आंसर आएगा 1/2। मैं आपको कहूंगा वेरी गुड, यू आर वेरी लाइक स्टूडेंट। 9 की पावर बच्चों क्या आई 1/2 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यार किसी तरह इस 9 को आप ब्रेक कर सकते हो। आपने कहना हाँ जी सर, हम 9th में जितनी दफा हम 9th में आए हैं, 9th में भी हमने अपने आप को ब्रेक किया। कहां से, मोबाइल छोड़कर, टिकटॉक छोड़कर, यानी कि ब्रेक ही किया ना। तो इसी तरह 9 को भी अगर आप ब्रेक करें ना तो मैं आपको मानूं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर बच्चों 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 की पावर 2, और बाहर आपके पास क्या भरा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू x है। ये 2 इस 2 से कैंसिल,
बाय टाटा खत्म। 3 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास x आ गया। लो जी x की वैल्यू इंतहाई आसान है आपके लिए फाइंड करना। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। देखें 9 3 का टेबल पे थोड़ी सी जोड़ तोड़ जुड़ रहा है इसका। जैसे आप लोग अकेडमीज में जाते हैं आपका तोड़ जोड़ जुड़ते हैं ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बाज आ जाए अपनी हरकतों से। इधर क्या आ जाएगा 27। ठीक है इसका भी तोड़ जोड़ जरा 3 के साथ हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर आ जाएगा 3/3। समझ आया कि तो लांग गया जी आ गया। अच्छा इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं ना मैं। अब ये कई नकम्मे होते हैं सर ये आया कैसे हमें ये बताएं। चलें जी उनको भी बता देता हूं। 27 है 3 9 दा 27 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3 1 2 3 27 के 3 फैक्टर्स बने। आगे क्या होगा 1/3 की पावर 2 और बाहर क्या बड़ा हुआ है 3x इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है अब मुझे किसी ना किसी तरह ना यार ये x इलिमिनेट करना है। x की वैल्यू लेकर आनी है। मैं सर धर की बाजी लगा दूं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये देखें 3 की पावर +2 है ना किसमें है आपके पास पॉजिटिव में। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं कलाबाजी इसकी लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा ना। और बाहर बच्चों आपके पास क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है जब मैंने इसकी कलाबाजी लगाई नीचे 1 आ जाएगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है अच्छा जी अब नेक्स्ट क्या होगा इधर आ जाएगा 3 2 3 दा -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। आय हाय हाय बिल्कुल मीठा मीठा सवाल हो गया। ये देखें 3 बेस में है इधर भी 3 बेस में है। बेसिस अगर सेम है तो ये दोनों कैंसिल अप होंगी। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। इधर -6 से इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 3/-6। ठीक है ये माइनस भी साथ लेके जाना है अनुकार नहीं लेके जाना ये माइनस को साथ इधर। अच्छा इधर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 1 दा 3 3 2 दा 6। आंसर में बच्चों माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें -1/2 इज योर आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है 1/32 की पावर बच्चों आपके पास क्या है 2x इज इक्वल टू 64। अच्छा अब देखें 32 के फैक्टर्स बनाते हैं 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं बड़ी वाली वैल्यू के ना फैक्टर्स बनाते हैं। यहां पे बना लेते हैं। यहां पे हमने कौन सा बैठना है 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा कितने बने 1 2 3 4 5 6। अगर हम 32 के देखें 1 2 3 4 5 32 के बनेंगे बच्चों 1/2 की पावर 5 की पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है। ठीक है अब देखें मुझे किसी ना किसी तरह ना ये x की वैल्यू निकला है ना मेरी जान छूट जाएगी मेरा स्यापा खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे आप लोगों ने अपने सिर की टेंशन खत्म करनी है इसकी कलाबाजी लगवाएं। 2 की पावर 5 है ना अगर हम ऐसा करते हैं 2 की पावर ऊपर जाके ये -5 हो जाएगी और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है ये नीचे 1 आ जाए उसकी खैर है वो लिखें या ना लिखें मर्जी है। इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 2 दा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी 6। अब वही केस है बेसिस सेम पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। इधर -10x मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड -10। अगर हम 2 का टेबल अगर आप लोगों को आता है तो आप इसकी करें कटिंग 2 3 दा 2 5 दा आंसर क्या आ जाएगा -3/5 इज योर आंसर। यहां पे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर बच्चों आपको मैं अपनी बुक दिखाऊं ना जो मैंने अपने हाथों से लिखी है जिससे इंशाल्लाह यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। ये देखें बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR अवेलेबल होगा। अगर आप हमारी इस की बुक को इसके अंदर बच्चों आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस के मॉडल पेपर यानी कि टेस्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप इस की बुक को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो बच्चों इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सिंगल लॉग यानी कि आपने सिंगल लॉग में लिखना है। अब देखें यहां पे ना लॉग x के साथ भी लॉग है y के साथ भी लॉग है 4 के साथ भी
लोग है, 32 के साथ भी बच्चों लोग है, लोग 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 ही लोग हैं। जैसे पाकिस्तान की आबादी में लोग ही लोग हैं ना, इसी तरह वैल्यूज के साथ भी लोग ही लोग हैं। आपने इसको सिंगल लोग में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले बच्चों यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? 7 log x माइनस 3 log y की पावर बच्चों आपके पास क्या है? 2। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 में भी बताया था कि आपके पास अगर log से पहले कुछ है, log से पहले कुछ है, वो इससे पहले नहीं है, वो कहीं और से आता है। वो कहां से आता है? वो इसकी बेसिकली पावर होती है। ये जो 3 है ये बेसिकली y की पावर है और यहां पर पहले इस वजह से आई है, लेकिन आपने इसको अपनी असल पोजीशन पे पहुंचाना है। वो कैसे? देखें, log x ये जो पहले है ये बेसिकली इसकी पावर है, माइनस ये जो log से पहले है बेसिकली ये इसकी पावर है। इधर आ जाएगा log y और यहां पे जो log से पहले बच्चों आपके पास 3 आया हुआ ना, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 दा 6। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखें, पहले आपने पावर्स बना ली। पावर्स बनाने के बाद आपने क्या करना है? log को ना खींच लेना है। ये log खींच लिया तो बाकी बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? सिंगल log बना लिया, बाकी आ जाएगा x की पावर 7 ओवर माइनस किसमें चेंज होता है? डिवाइड में। तो y की पावर बच्चों क्या आ जाएगी आपके पास? 6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 क्या है? 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब देखें इससे पहले कुछ भी नहीं है। log से पहले क्या है? 3 है ना, तो हम सबसे पहले बच्चों इसी का सब्बेबाब करते हैं। log 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब ये देखें log से पहले जो 3 है वो इसका नहीं है, वो 4 की पावर है बेसिकली। इधर आ जाएगा log 4 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी? 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा? log 32। ओके हो गया। अब log की पावर 3 को अगर हम सोल्व करें ना तो बच्चों ये आपके पास क्या आएगा भला? log 3 की पावर होता है 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 माइनस 6 log 32 आएगा। ठीक है, अब देखें पावर्स को हैंडल कर लिया, आसान हो गया ना। ये भी log है, ये भी log है। अगर हम इन दोनों लोगों को सिंगल log या कॉमन ले लें तो आपके पास log अंदर क्या आ जाएगा? 64 ओवर ये माइनस किस में चेंज हो जाता है आपको पता है ना? डिवाइड में। इधर आ जाएगा 32। ठीक है, इधर आ जाएगा log। अब देखें 32 1 दा 32 और 32 2 दा 64। यहां पे अगर हम इसकी कटिंग करें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा? इसका log 2 आएगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों आपके पास सबसे पहले क्या भरा हुआ है? 1/3 इंटू log 8 प्लस log 27 माइनस log 3। अब आप में से बहुत से सियाने बच्चे ये होंगे जो मुझे याद करवाएंगे कि सर 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 आप ये 5 भूल गए हैं। और यार मैं इस वजह से भूला हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझते हुए ना जरा इसको आसानी से समझ लें। हम लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत से बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि साथ साथ ना वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते रहते हैं। ये 5 5 5 को हम ना बाद में डील करेंगे। पहले आपने कंसंट्रेशन ना इस पूरे क्वेश्चन पे देखें। ये log से पहले जो 1/3 है ना, इसको पहले पावर में लेके जाएं। ये देखें, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये दोनों अंदर वैल्यूज की पावर क्या है? 1/3 है ना आपके पास, सिंपल। तो हम सबसे पहले इसको पावर में शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा log 8 प्लस इधर आ जाएगा log 27 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी? 1/3 माइनस log 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां की वैल्यू थी वहां पे पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बच्चों यहां पे 8 है, यहां पे 27 है, तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स बनेंगे। 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, 27 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो आप क्या कह सकते हो? 2 की पावर 3 प्लस इधर आ जाएगा log 3 की पावर 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है बच्चों? 1/3 माइनस log 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं 2 4 दा 8 2 2 दा एंड 2 1 दा। ठीक है, 2 की पावर 3 27 के मैंने फैक्टर बनाए 3 की पावर 3 के। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये जो 1/3 है ना, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस इधर आ जाएगा log 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस इधर आ जाएगा log 3 आएगा। ठीक है, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया? log 2 प्लस log 3 माइनस इधर आ जाएगा log 3। ठीक है, ये प्लस वाली टर्म है, ये सारी माइनस वाली टर्म है। खत्म, टाटा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया। तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, log 2। और याद रखें हमने ऊपर से क्या चीज वैल्यू स्किप की है, 5 5 5। लास्ट में बच्चों आप 5 लगा दे। अगर किसी ने डिजाइनिंग करनी है वो बाद में आप यहां पे 5 लिख दें, 5 लिख दें, 5 लिख दें। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो आपको बच्चों हर एक क्वेश्चन का QR भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ बच्चों आपको QR मिलेगा, जिससे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जस्ट डिफिकल्टी है ना, तो आपने जस्ट हमारे QR को स्कैन करना, वो ऑटोमेटिकली आपको YouTube पे के आप ही के क्वेश्चन पे लेकर जाएगा उसे। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बिलाहिर पहुंच गए हैं। अब हमारी मंजिल सिर्फ क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, फिर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। आप लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथम के बच्चों आपने कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, एक है प्रोडक्ट वाला, एक है क्वोशिएंट वाला और एक है पावर वाला। 3 से बस आपके पास चुंगे के हैं। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे एक्स वाई के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। वाई और जेड के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको 2.4 में बताया था, बल्कि रटवाया भी था कि अगर मल्टीप्लाई का केस है तो आपने शिफ्ट कर जाना है प्लस की तरफ, अगर आपके पास डिवाइड वाला केस है तो आपने शिफ्ट करना है अपना माइनस की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है जी, सोल्यूशन log x y z की पावर क्या है बच्चों आपके पास 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या है log, इनके log खड़े हुए हैं x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए और z के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। याद रखें ये जो पावर है ना, ये जो पावर है इसका भी मैं आपको भी ट्रीटमेंट बताता हूं। सबसे पहले log को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर आ जाएगा log x। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना इसके दरमियान इसको आपने शिफ्ट करना है प्लस में, इधर log, इधर आ जाएगा log y, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो मल्टीप्लाई है ना इसके आपके क्या आएगा आपके पास प्लस, और लास्ट में क्या आ जाएगा log z की पावर बच्चों आपके पास क्या है 6। अब x की पावर कुछ भी नहीं है, y की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन z की पावर बच्चों आपके पास क्या है 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस ये जो पावर है ना इसको शुरू में बैठा दें, बस अल्लाह अल्लाह है अल्लाह। ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों, ये आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करके मल्टीप्लिकेशन टू शिफ्ट इनटू प्लस केस, और ये आपके पास प्लस केस। यहां पे यार इसको खत्म कर देना प्लस। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। आपके पास क्या है, सबसे पहले बच्चों सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद log की बेस 3 है। ये जस्ट फॉर कंफ्यूज करने के लिए बच्चों ये 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका और कोई अहम रोल नहीं है। जैसे कि आपकी जिंदगी में बड़ा अहम रोल फेसबुक का है, आपकी जिंदगी में बड़ा अहम रोल व्हाट्सएप का है, इसी तरह ये log का जो log के बेस पे 3 लिखा हुआ है ना इसका कोई अहम रोल नहीं है। इधर आ जाएगा m की पावर 5, n की पावर 3, और इधर रेडिकल में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 6 पड़ा हुआ है। अब इस रेडिकल को ना सबसे पहले हम लेकर जाते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो आपके पास बच्चों क्या आएगा log 3, इधर आ जाएगा m की पावर 5, n की पावर 3, और बाहर पावर क्या है जी आपके पास 1/6 है, ठीक है। ये 1/6 का अगर हम किसी तरह इसको पहले ले आए ना तो गुड काम हो जाना है। इधर आ जाएगा 1/6, इधर आएगा log 3, अंदर क्या पड़ा हुआ है log m, इधर क्या है n की पावर 3, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा log 1/6, ठीक है। अब देखें ये जो पावर है, ये जो पावर है इसको भी तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है ना, यानी कि ये इनके दरमियान जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हमने कहां लेके जाना है, प्लस की तरफ। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log, ये जो पावर है ये पावर log से पहले लिख दें, ठीक है। ये प्लस के बिटवीन क्या लगा दें, सॉरी मल्टीप्लाई के बिटवीन क्या लगा दें प्लस, ये जो 3 है शुरू में चला जाएगा, इधर आ जाएगा log n। तो यही बच्चों आपके पास आंसर होगा, ये साथ 3 भी आएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास स्क्वायर रूट 8x की पावर बच्चों आपके पास क्या है 3। आपने इसको किस में लिखना है, log वाली फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा log, इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट 8x की पावर बच्चों आपके पास 3 है। यहाँ पे log मिसिंग था यार, यहाँ पे आपके पास log भी आना है, ठीक है। अब देखें ये रेडिकल का सिंबल है ना, इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल में लिखें तो बच्चों क्या लिखा जाएगा log 8x की पावर 3, और बाहर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये जो 1/2 है ना इसका सब्बेबाब ये हो सकता है ना 1/2 शुरू में लिखें, बाकी क्या रह जाएगा log 8x की पावर बच्चों आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखें, अब ये प्रोडक्ट वाला केस है ना, आपने इसको किस में लिखना है, प्लस वाली फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे आप देखें 8 के अगर बच्चों हम फैक्टर्स बनाए ना तो आपके पास 8 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू इधर आ जाएगा आपके पास
x की पावर 3, ठीक है। 8 के मैंने फैक्टर बनाए तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाएगा बच्चों 1/2, इधर 3 हमारे पास पावर पहले, इधर आ जाएगा log 2, ठीक है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट का केस है ये शिफ्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में, इधर आ जाएगा 3 पहले log x, ठीक है। अब देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, अगर हम इन दोनों को कॉमन लेकर आते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3/2 और अंदर क्या आ जाएगा log 2 प्लस log x, और यही बच्चों आपके पास आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें भला, शॉर्ट क्वेश्चंस के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें ना तो बच्चों फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आप लोगों ने यार क्या करना है, लॉग के टेबल पे ना मिट्टी डाल देनी है। आपने जरी सी बात है एग्जाम्स में कैलकुलेटर साथ लेके जाना है तो बस ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस करने हैं, लॉग के टेबल से नहीं करना है। लेकिन उसके लिए जो मैं फॉर्मेट आपको कैलकुलेटर पे सेटिंग बताऊं ना यार, वो सेटिंग आपने साथ साथ करते रहना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहले आपने ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को 2.4 में भी बताया था कि जब आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना बच्चों, आपके क्वेश्चंस में गलती का इम्कान कोई नहीं है। सबसे पहले यहां लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका करने लगे हैं, 68.24 रेडिकल में क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास 3 पड़ा हुआ है। इस वैल्यू को ना आपने क्या कह देना है, लेट करना है। क्या भला लेट करना है, यहां पे मैं कहता हूं लेट x इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट 68.64 और बाहर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास 3 पड़ा हुआ है। एनी गल समझ आंदी है? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अब देखें, अब मैं कहता हूं कि यार इसको ना आप लोगों ने किसी ना किसी तरह ना एक्सपोनेंशियल में लिखो। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 68.24 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ओके हैप्पी, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार इन दोनों के साथ यहां पे बच्चों आपने लेट कर लिया, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 68.24 की पावर रेडिकल में क्या पड़ी हुई है, आपके पास 3 पड़ा हुआ है। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास log x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा log स्क्वायर रूट 68.24 और रेडिकल में क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास 3 पड़ा हुआ है। अब इस रेडिकल को ना लेकर जाएं एक्सपोनेंशियल में तो आपके पास क्या आएगा, log x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा log 68.24 की पावर बच्चों क्या बन जाएगी, 1/3। अब आपको पता है 1/3 तो पावर में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, सो नहीं जाना। अब 1/3 जो है ना इसको log से पहले लिखें, इसका पावर में कोई काम नहीं है। इधर आ जाएगा बच्चों 1/3 log 68.24, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। log x इज इक्वल टू 1/3। आपने उठाना है अब अपना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे सबसे पहले सेटिंग करनी है, क्योंकि आपके पास log वाले क्वेश्चंस हैं। log वाले सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मोड को प्रेस करें, फिर मोड को प्रेस करें, फिर मोड को प्रेस करें। देन आपके पास एक ऑप्शन आएगी फिक्स की, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के लिए वो कह रहे हैं आपने 0 या 9 तक कितने डिजिट आपको चाहिए, आपने उसको प्रेस कर देना जस्ट 4, उसके आपके पास 4 डिजिट आए तो आपके पास एक आएगा 0.000 इस तरह से, ठीक है। अब आपने ना log 68.24 करेंगे ना तो बच्चों ये देखें आपके पास कुछ इस तरह की 4 वैल्यूज जस्ट आपको चाहिए बस, ठीक है। इधर आएगा 1.8340, ये है ना आपके पास, ठीक है। log x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को विदाउट चेंजिंग आपने डिवाइड करवा देना है 3 के साथ इस तरह से। आंसर डिवाइड 3 तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा बच्चों 0.6113, ठीक है। अब आपने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैंने पहले बताया था अगर log यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाता है, एंटी log, ठीक है। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास एंटी log किसका, 0.6113 x इज इक्वल टू। अब एंटी log आपको चाहिए 0.6113 का, तो आपने क्या करना है बच्चों, यहीं पे पोजीशन इसी पे आपने क्या कर देना है, अपना शिफ्ट दबा देना है और log दबा देना है। तो आपके पास ये एंटी log 10 आएगा। शिफ्ट के साथ आपने log दबाना है तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा 10 और आपने आंसर, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चों 4.0865। यही बच्चों आपके पास रिक्वायर आंसर है। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसमें है भला, लॉन्ग क्वेश्चंस के सेंस में। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना एक बच्चे बहुत से
कंफ्यूज तंग करते हैं कि सर पॉइंट के बाद वाली अगर वैल्यूज में इक्का दुक्का का डिफरेंस आ गया तो वो कोई डिफरेंस नहीं होता, बस पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज है ना ये वाली, ये बस आपके पास ठीक होने चाहिए, बाकी अल्लाह के भले डाल दे। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले बच्चों आपने सोल्यूशन किसका करने लगे हैं, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि सारी की सारी वैल्यू को बच्चों आप लेट कर दे। लेट किया 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ठीक है। लेट करने के बाद क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 लेट क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। स्टेप नंबर 2 क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आ गया जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये आपने ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। अब देखें, अब इस log को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, दसो प्लस में। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा log 319.8 मल्टीप्लाई को शिफ्ट किया प्लस में, इधर आ जाएगा log 3.543। नेक्स्ट क्या होगा, log x इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर की सेटिंग कर ली है ना, अब छेड़ना नहीं है उसको। log 319.8 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आया जी 2.5049 प्लस, इधर आ जाएगा log 3.543 का आपके पास आंसर आया जी 0.5494, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों log x इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5049, ये आपके पास आंसर आएगा जी 3.0543, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट log को जस्ट एंटी log बनाने के लिए इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। इधर आ जाएगा बच्चों log एंटी log क्या आएगा 3.0543, x इज इक्वल टू आपके पास एंटी log जब हम इस वैल्यू का लेंगे कैसे, शिफ्ट दबा के आपने log प्रेस करना है, आंसर प्रेस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो 1133, यही बच्चों आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर यहां पे बच्चों आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम इसके बाद लास्ट में करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से ना जो आप लोगों ने समझना है ना यार, ये आपके पास किस में है भला, लॉन्ग क्वेश्चन में है। सबसे पहले स्टेप भी वही है, सारे गा मा पा दा नी सा वाले, ठीक है। सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। अगेन क्वेश्चन क्या भरा हुआ है, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर, इधर क्या भरा हुआ है 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 है। यहां पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लेट करते हैं सारी की सारी वैल्यू x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। स्टेप नंबर 1 क्या था, लेट किया, लेट करने के बाद हम क्या करते थे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहां पे क्या हुआ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे बच्चों आपने क्या ले लिया, log। अब log को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो कैसे करवाएंगे, सबसे पहले देखें log x। अब आपको पता है प्लस वाला केस, सॉरी मल्टीप्लाई वाला केस किस में शिफ्ट होगा, प्लस में, डिवाइड वाला केस किस में शिफ्ट होगा, माइनस में। इधर आ जाएगा log 36.12 मल्टीप्लाई को आपने किस में चेंज करना है, प्लस में। इधर आ जाएगा log 750.9, अब नीचे डिवाइड है, डिवाइड को आप किस में शिफ्ट करेंगे, माइनस में। इधर आ जाएगा log 113.2, ठीक है। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, लेकिन डिवाइड की वजह से बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा log, डिवाइड के नीचे है ना, और नीचे वाली वैल्यूज को आपने किस में लिखना है, माइनस में, ठीक है। इधर आ जाएगा 9.98। अब सिंपल आपने log की वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा क्या है, log 36.12। तो ये आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। 1 पॉइंट मैंने डेसिमल प्लेस आपको फिक्स करवाई हुई है ना, कि जस्ट आपने 4 वैल्यूज लिखनी है। इधर आ जाएगा 1.5577 प्लस, इधर आएगा आपके पास log 750.9, इधर आ जाएगा आपके पास 2.8756 माइनस, इधर आ जाएगा log 113.2, इसका बच्चों आपके पास आएगा 2.0538 माइनस log 9.98, ये आपके पास आएगा 0.9991। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log x। इन सब
को अगर हम अपने कैलकुलेटर पर लिखे ना 1 पॉइंट क्या है जी 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0 क्या है 0.9991 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1.3804। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है log की वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर log है इक्वालिटी के उधर शिफ्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्या होगा 1.3804 का x इज इक्वल टू एंटी लॉग अगर हम इस वैल्यू का लेना शिफ्ट दबा के log दबाया 10 आया आंसर तो आपके पास एंटी लॉग बच्चों क्या आ रहा है 24.01। ये बच्चों आपके पास रिक्वायर आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है किसमें भला लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इन द ईयर 2016 यानी कि बहुत सालों पहले की बात है 2016 की ये बात है। क्या बात है द पॉपुलेशन आबादी ऑफ अ सिटी किसी भी शहर की जो आबादी थी ना वो कितनी थी जी 22 मिलियन। 22 मिलियन का मतलब क्या होता है 2 करोड़। ठीक है, ये होगी आपके पास 2 करोड़। 2 करोड़ बच्चों आपके पास आबादी है एंड वाज राइजिंग आबादी वहां रुकी नहीं है, आबादी वहां पे बढ़ रही है। किस लिहाज से 2.5% पर ईयर यानी कि 2.5% पर ईयर के लिहाज से आबादी बढ़ती जा रही है। द फंक्शन जो भी फंक्शन यूज करना है वो क्या है PT इज इक्वल टू 22 इंटू 1.05 की पावर t। ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बल्कि उसने हमें बता ही दिया है ये फंक्शन है। इसके बाद क्या है गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन t इयर्स आफ्टर 2016 यूज द मॉडल टू डिटरमाइन फाइंड करें इन विच ईयर कौन से साल में द पॉपुलेशन वाज रीच 35 मिलियन यानी कि अभी इस वक्त कितनी है 22 मिलियन। हमने इसको पहुंचाना कितना है 35 मिलियन। तो उसने कहा कि यार आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है और आपने हमें बताना है कि राउंड द आंसर अपना जवाब लिखें टू द नियरेस्ट ईयर कि कौन से साल में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। इसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। फंक्शन क्या है सबसे पहले आप यहां पे लिखें गिवन डाटा। गिवन डाटा के मुताबिक बच्चों आपके पास क्या है PT पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या है 22 इंटू 1.025 और यहां पे t। अब आपने क्या करना है 22 मिलियन आबादी को पहुंचाना है 35 मिलियन में। अब आपने नहीं पहुंचाना सब ने पहुंचाना है 35 मिलियन आबादी होनी चाहिए। ठीक है, और उस आबादी तक पहुंचने के लिए हमें कितने साल लगेंगे यानी कि जस्ट हमने बच्चों t फाइंड करना है। अब t फाइंड आउट करने के लिए ना आपके पास p कितना गिवन है p हमने गिवन है जी 35। यहां पे लिखते हैं 35 इज इक्वल टू 22 इंटू इधर आ जाएगा 1.025 की पावर बच्चों आपके पास क्या है यहां पर t। ठीक है, अब आपको पता है कि 22 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिवाइड, इधर रह क्या जाएगा 1.025 और इसकी पावर बच्चों आपके पास क्या होगी t होगी। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें 35 को डिवाइड करते हैं 22 के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.5909 इज इक्वल टू 1.025 इसकी पावर बच्चों आपके पास क्या है t। अब t फाइंड आउट करना है ना, t को अगर हम पहले लिख देना लेकिन वो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो log वाली फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहां पे हम करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी बच्चों आपने log ले लिया, यहां पे भी बच्चों आपने log ले लिया। अब इस वैल्यू का अगर हम log देखें ना तो बच्चों आपके पास log आंसर तो ये आएगा आपके पास 0.2016 इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि ये जो t है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू का log लेना तो बच्चों आपके पास इस वैल्यू का जो log है ना log क्या आएगा 1.025 तो ये आएगा आपके पास 0.0107। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है बच्चों आपने t फाइंड करना है। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगी 0.0107 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब अगर हम आगे t की वैल्यू फाइंड करें ना अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.2016 डिवाइडेड बाय आंसर तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है जी t की कितनी वैल्यू आ रही है 18.7992। तो राउंड ऑफ अगर हम इसे करें कि आपके पास टाइम फाइंड करना था ना, टाइम आपके पास क्या है 18.7992 तो हम इसको कह सकते हैं t अप्रोक्सीमेटली कितना है आपके पास 19। तो t मींस आपके पास क्या है ये ईयर्स है यानी कि आपको 19 ईयर्स लगेंगे 22 मिलियन से आपने कहां पॉपुलेशन लेके जानी है 35। यहां पे हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 19
19 ईयर्स इज 35 मिलियंस, यानी कि आपके पास 19 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी होगी आपके पास बच्चों? 35 मिलियंस। अब हमने 2016 में अगर हम 19 ऐड करें तो एक सन आएगा आपके पास 2035, यानी कि 2035 में बच्चों आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 35 मिलियन। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों रिव्यू चैप्टर नंबर 2 का। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय माय की बुक, तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।